टूट जाता है। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। राजेश जी इंग्लैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं इंग्लैंड में इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि अगर कृष्ण हमारे आंतरिक सखा हैं तो हम उनकी पूजा पाठ क्यों करें, जैसे मंदिरों में होती हैं, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की पूजा क्यों करे? तो आपकी उस कोटि की स्थिति है, स्थिति होनी चाहिए तो उनको पूजा की जरूरत ही नहीं है, परिस्थिति होनी चाहिए। देखो अर्जुन नित्य सखा भगवान के है ना, लेकिन अपने सखा को पहचान नहीं पाए। जब शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, तब सखा ने जो उपदेश किया तब समझ पाए कि हमारा सखा है कौन। तो एक तो बात ध्यान रखना है कि जैसे आकाश का शब्द गुण वायु में, और वायु का स्पर्श स्वयं का है ही, जल में जब आएगा तो शब्द, स्पर्श और रस, ऐसे ही हमारे 5 भाव हैं। दास्य भाव के पहले है शांत भाव अर्थात ब्रह्मबोध, भगवत तत्व का ज्ञान, शांत भाव, फिर है दास्य भाव, फिर है सख्य भाव। तो सख्य में दास्य और शांत दोनों रहते हैं। ये ज्ञान रहता कि मेरा सखा कौन है। मेरा सखा साधारण नहीं है, असाधारण परम तत्व है। एक बात ध्यान रखना। और बिना ये उपासना के बोध होगा नहीं, इसलिए दास्य भाव की जरूरत है। और बिना दास्य भाव के सखा भाव की पुष्टता नहीं होगी। और जब दास्य से सखा में जाओगे तो ये बोध रहेगा कि ये सखा मेरा है कौन और मैं इसका कौन हूं। अंततोगत्वा, चाहे नंद बाबा हो चाहे सखा हो, वो भगवान के जो नित्य सखा है वो भगवान की दासता के द्वारा विनय करते हैं। कांता भाव से लेकर के शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। गोपी भी रुदन करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, मैं आपकी दासी हूं। दास्यता रहती है। तो समानता खेल में होगी, पर खेल के प्रवेश के लिए, अभी आपका खेल में प्रवेश थोड़ी हो गया, अभी खेल में प्रवेश नहीं हुआ, अभी माया के खेल में ही है। अभी देह भाव से ही श्री कृष्ण को सखा की बात कर रहे हैं। नहीं, जिस समय स्वरूप भाव में आएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जब तक प्रश्न है तब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसके साथ खेल कैसा। तो फिर प्राप्ति के लिए उपासना और भाव ये साइड का है। अभी हमारा लक्ष्य है भाव, ये साइड में रखा है, पर अभी उपासना, रात दिन उनका नाम जप,
रात दिन उनकी सेवा परिचर्या, उनकी लीला कथा श्रवण, उन्हीं के लिए प्राण समर्पण, तब आपका भाव सिद्ध होगा। और जब सिद्ध होगा तब फिर वहां दम दम पे होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। समझ रहे हो? जब हम भावदेह में होते तो वहां वो कुछ अलग देश होता है, वहां प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं है, प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं, भावदेह में प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। वहां प्रत्येक पल रूप माधुरी का पान करते हुए उनकी सेवा में, तो ये यहाँ की पद्धति है। यहाँ की पद्धति से देह राग छूटना है। अभी देह राग छूटा नहीं। जैसे गीली लकड़ी ले ली जाए, वो आग में धर दिया तो धुआं उठेगा, आग नहीं लगेगी। पहले उसे सुखाओ, फिर रखो तो जल जाएगी। ऐसे ही पहले राग को वैराग्य के द्वारा सुखाओ, फिर अनुराग रूपी रस में डालो तो फिर स्वाद आ जाएगा। अभी राग से सीधे अनुराग की प्राप्ति नहीं होती, बीच का स्थल है वैराग्य। तो अभी शरीर राग छूटा नहीं, भोग, ईमानदारी की बातें अपने यहाँ होती है। शरीर राग छूटा नहीं, अभी भोगों के प्रति लालसा है, अभी जगत मीठा लगता है, सत्य लगता है, तो अभी सखा को जाना ही नहीं है ना। जब सखा को जानोगे तो शांत भाव आएगा, पहले ही आएगा, सबसे पहले आएगा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सखा श्री कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, चराचर जगत पहले भगवान का स्वरूप है, ऐसा हो, तब शांत भाव आएगा। फिर इसके बाद मैं ऐसे भगवान का दास हूं, फिर इसके बाद आएगा मैं ऐसे भगवान का दोस्त हूं, सखा हूं, तब बात समझ में आएगी। अपने सखा को अगर जानोगे नहीं तो देखो विराट रूप दिखाया तो कांप गए अर्जुन। पढ़ के देख लो, जिनको हे कृष्ण हे सखा कहते थे उन्हीं को कहने लगे तुमादि देव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो। कांप रहे हैं अर्जुन, बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्योंकि सखा वो कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण अचिंत अनंत महिमाशाली है। तो उसके सखा बनाने के लिए हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, पर उपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा। वो जन साधारण सखा नहीं है, वो असाधारण परब्रह्म परमात्मा सखा है। तो उसके लिए देह भाव का त्याग, स्वरूप बोध और दास्य भाव से उनकी परिचर्या सेवा, तब हम में सामर्थ्य आएगी, जिसे कहते प्रेम। तो प्रेम क्या करता है? ईश्वर के ईश्वरत्व को भुला देता है और जीव के जीवत्व को भुला देता है और दोनों को सखा बनाकर खिला देता है। ये प्रेम की महिमा है। पहले प्रेम तो आवे, अनुराग तो आवे, तो उसके लिए हमें उपासना और साधना अति अनिवार्य है। समझ पा रहे हैं आप ना जी? आंचल जी इंदौर से। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं और ये जगत सब भगवान का बनाया हुआ है, फिर भी मैं मोह माया में फंस जा रही हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि ये मोह माया है। मुझे तो मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भगवान सही माने में नहीं जानती हूँ। जैसे स्वप्न में देखने को मिलता है कि मैं जगा हुआ हूँ, पर उस स्वप्न ही में देखता है ना, वो सही माने में जगा नहीं है, पर स्वप्न में ऐसा उसको दिखाई दे रहा है ना कि मैं जगा हुआ हर कार्य कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। स्वप्न में सोया हुआ महसूस होता है क्या? स्वप्न में जगा हुआ महसूस होता है ना? समझ रहे हैं ना हमारी बात? स्वप्न में एक जगा हुआ महसूस होता है कि हम दौड़ रहे हैं, वो हमें मार रहा है, वो लड़ रहे हैं, हम जगे हुए महसूस होता है ना। लेकिन वास्तविक वो जगा नहीं है। वो जगेगा तब वास्तविक उसे वो झूठा दिखाई देगा। अभी वो जो हम लोग ये जान रहे हैं ना कि मैं माया, सब झूठा माया का खेल है, ये उसी स्वप्न में ही है, मोह निद्रा में है। और जिस समय असलियत में जान जाओगे उस समय फिर ये आसक्ति नहीं रह जाएगी। जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न का झूठा आकर्षण फिर नहीं सता सकता। स्वप्न में मारपीट हुई, स्वप्न में अच्छा कुछ खाया पिया, सब जगने के बाद सब झूठा लगेगा और फिर उसका हमारा कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। पर जब तक स्वप्न में है तब तक वो से झूठा नहीं दिखाई देता। अगर स्वप्न में आप जल में डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं, वैसे ही कष्ट होगा असली में डूबने का। स्वप्न यदि पिटाई हो रही तो वैसे ही पिटाई हो रही। स्वप्न अगर सुखद है तो वैसे ही सुखद लगता है, पर जगने पर सुखद और दुखद दोनों झूठे थे। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपला। ये हमें लगता है कि हमें ज्ञान है, हम जानते हैं कि सब मोह माया, लेकिन नहीं जानते हो। असली में अगर जानते, जैसे अभी 2000 रुपए का एक बोरा नोट हम आपके सामने डाल दें, अब वो चलते नहीं, आप जानते हैं, क्या आपके मन हर्षित होगा? आपको ये तो चलते नहीं, बेकार, क्योंकि आप जानते हो कि ये नहीं चलते हैं।
असली में जानते हो नहीं चलते, इसलिए आप नहीं उठाओगे। तो अभी हम संसार को सत्य जान रहे हैं। हमारे कोने में पढ़ी लिखी बात पड़ी है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये माया मोह, लेकिन हम उसे सुख मान रहे हैं, उसे सत्य जान रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान भी अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। असली में जब ज्ञान हो जाएगा तो सब में भगवान है, फिर मोह माया का नाश हो जाएगा। और वो बिना भजन के नहीं होगा, वो बिना तपस्या के नहीं होगा। इंद्रियों को भोगों से रोको, जो जलन होती है, जो ताप होता है, उसको सहो, उसे तपस्या कहते हैं। और खूब नाम जप करो। असलियत में जब ज्ञान होगा तब आप नहीं फंसोगे। हम लोगों को ज्ञान जानते हो कैसे? संसारी पुरुषों को। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने देखा बहेलिया आता है, पक्षियों को दाना बिछाता, जाल में फंसा के ले जाता है। तो पक्षियों की भाषा जानते थे, पक्षियों को सिखाया कि तुम सब अब मुखिया हो, सब पक्षियों में ये बात फैला दो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई भी दाना चुगना नहीं, क्योंकि जाल है। तुम्हें दाना दिखाई देता, दाने में जो जाल है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए चुगना नहीं। सब पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट के आए तो सब जाल में फंसे थे और यही बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। अरे उनका मूर्खो, हम गीत थोड़ी सिखाए थे, ये तो हम तुम्हें बात समझाए थे कि फंसना नहीं हो, फंसे हो उसी में। वही हमारी दशा है। ये सब क्या है? मोह माया है। सत्य तो भगवान है, भगवान का नाम है। सबको मरना है, ये बात किसको पता नहीं? गांव के आदमी को भी पता है। जब वो 100 लेकर जाता है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, मुक्ति है। सत्य क्या है? भगवान का नाम, और सब झूठा है। उस समय गाते हैं ना, उनसे बोलो ना, पकड़ लो यार, राम 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 पकड़ लो तो तुम सत्य बोलो, मुक्ति है, तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो केवल इस स्मशान यात्रा में गाया जाता है। इसके बाद वहां से जब आते ना, फिर उसी माया मोह में। तो जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक इंद्रियों का पापाचरण नहीं रोकोगे, तब तक ये ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। है तुम्हारे पास, प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग होता है भजन बल से, तप बल से। पता चला ये गलत मेरा निर्णय है, अब कदापि मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम जानते हैं गलत है, पर अंदर से है कि सुख मिलेगा, तो हम गलत कर बैठते हैं। और कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जिससे पाप न हुआ हो। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जो अपने को जज बन करके वो अपना न्याय करे, तब ये लगेगा भगवान बड़े कृपालु, क्षमा कर दिए। देख लो अपने सब, देखो, खुद जज बनो और अपने हृदय के रजिस्टर को जांचो। बाल्यावस्था से लेकर अभी तक इसी जन्म में जो खुली नहीं और जिनका कोई दंड नहीं मिला, तो ये ना समझो कि उनका दंड नहीं मिलेगा। एक कानून है भागवतिक, उसमें तो सब लिखा जा रहा है, उसका सब भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जन्म में नाम जप कर लो, भगवत आराधना कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो कि वास्तविक ये मोह माया हम क्यों फंसे हुए हैं। तो भागना कहीं नहीं है, यहीं रहना है, सब परिवार में ही रहना है। जो कुछ कर रहे हो वही करना है, पर एक अज्ञान से करता है, एक ज्ञान से करता है। सब में भगवान को देखते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, पापाचरण ना करते हुए, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया बात बन गई, भगवान को समर्पित हो जाओ। अभी क्या है, सब मेरा, सब कुछ भगवान का है। हम आरती में गाते हैं, लेकिन मन में नहीं बैठता कि ये पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, मकान नाथ आपका दिया हुआ है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय। प्रभु मैं आपका शरणागत हूं, माया मोह से बच जाओगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कह रहे दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान की शरणागति माया से मुक्त कर सकती। शरणागति मन वचन तन धन सब भगवान को अर्पित, और नाम जप, और उसी घर में रह रहे हो, वही भगवान का सब कुछ है। बस मानना है। रसोई बना रहे हो और अगर अपने लिए बना रहे तो वही पाप है, और भगवान के लिए बना रहे तो वही प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, सारे दुखों को मिटा देगा। वही परिवार का पोषण कर रहे हो। बच्चे में गोपाल जी को देखो, पत्नी में देखो कि भगवान आप ही पावर रूप में सब जगह जैसे विराजमान हो, ऐसे आत्मा रूप से विराजमान है। जैसे जानने वाला हर यंत्र में बिजली है ये जानता है,
चाहे वो गर्मी पैदा करने वाला यंत्र हो, चाहे प्रकाश पैदा करने वाला हो, चाहे ठंडी पैदा हो, बिजली तो एक ही है ना। तो चाहे दुष्ट स्वभाव वाला हो, चाहे अच्छे स्वभाव वाला हो, चाहे मध्यम स्वभाव वाला हो, है तो प्रभु ही अंदर पावर। अगर प्रभु चला जाए तो शरीर में कुछ हरकत नहीं होगी। ये हरकत जितनी हो रही है भगवान से हो रही है। तो हम वही बात देख ले तो माया मोह मुक्त हो जाए। लेकिन हम भगवान ना यहाँ देख पाते हैं और ना सामने देख पाते हैं। हम यहाँ देखते हैं मैं और सामने देखते हैं तू, और बस इसी में फंस गए। मैं और मोर तोर तय माया, इसी को माया कहते हैं। तो सच्चाई से हम भजन करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। अभी असलियत में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो केवल जानकारी है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग तभी होगा जब भजन होगा, बिना भजन के प्रयोग नहीं हो सकता। एक जेलर साहब आए थे, बोले जेल में कितने रो रो करके हमसे कहते हैं कि एक बार छूट जाऊं, और हम चाहते थे कि ना हो, पर पता नहीं कैसे हो गई। एक बार रोते तो वो कहते हैं अब मेरे बस की बात तो रही नहीं। तो बोले उनके लिए मैं क्या, तो हमका उनके लिए एक उपाय है, अब भगवान का भजन करे और भगवान से प्रार्थना करे कि अगर हमारा दोबारा जन्म हो तो ऐसे कर्म ना हो जैसे इस जन्म में हुए। हम भजन करें, समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, दूसरों को सुख पहुंच। अब जेल में क्या है, बंद मरा हुआ जीवन। नहीं, आप सोचो जरा, ना स्वतंत्र खा सकता है, ना पी सकता है, ना घूम सकता है, ना पारिवारिक भोग भोग सकता है। कैसा जीवन। और एक गलती ने पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। एक गलती ने जो खुल गई तो जीवन बर्बाद कर। इसलिए हमारा बुद्धि शुद्ध रहे, इसके लिए भगवान की शरणागति, भगवान का नाम जप और पवित्र भोजन। इसलिए हम सबको मना करते हैं मदिरा मत पियो, ये तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। आप देखना कभी चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भूंज के दूसरे जीवों को खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूंजेगा। कैसे भूंजता जानते हो ना, बढ़िया ऐसी गाड़ी में और आग लग गई और उसी में 5, 7, 8 लोग बोले भूंज गए, निकल ही नहीं पाए। काल ने भूंज दिया ना। गाड़ी जा रही ट्रक से एक्सीडेंट, पिचक गए सब, वहीं घुस गए सब। जो लोहा लंगड़ ऐसे वहीं तड़प तड़प के मर गए। ये क्या है, तुमने ऐसे ही काटा है किसी जीव को, ऐसे ही भूंजा है। अब अपने को अभी वर्तमान के दृश्य को देख के लगता है यार देखो गाड़ी में 5 लोग जो है वो पधार गए। लेकिन सही पूछो, अगर उनके कर्मों को हम देख पाते पीछे गए तो कहते बहुत सही हुआ है। क्योंकि कर्म के अनुसार अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा, जैसे वर्तमान में हमको जब दृश्य दिखाई देता है तो भूत का कर्म हमें पता नहीं होता, तब हम भगवान को कोसते हैं। और अगर हम उसके भूत के कर्म को जानते होते तो यही लगता कि बहुत सही हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कर्मों का पर्दा पड़ जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। अब जैसे कोई गलत कर रहा है तो हमें बहुत जलन हो रही कि इसको दंड मिलना चाहिए। दंड तो मिलेगा, पर वो पर्दा ऐसा पड़ के मिलेगा कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस आदमी के इस कर्म का ये दंड मिला है। और वो हो सकता है अगले जन्म में मिले। बड़ा प्रोसेस है। आज अपराध करोगे आज ही थोड़ी दंड मिलेगा, मुकदमा चलता है कई कई वर्ष, फिर जाके उसको दंड विधान मिलता है। तो इसलिए पाप कर्म ना होने पावे, आप सावधान रहो और नाम जप करो तो भगवान शुद्ध ज्ञान दे देंगे, तो आप माया मुक्त हो जाएंगे। भगवान की कृपा से जीव माया मुक्त हो सकता है। नहीं, ये माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरण, हम लोग तो अज्ञानी है, ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है। अरे भाई, शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जी जान भजी मायापति भगवान। भजन के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता जी। सीए हैरी जी, राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर काम को भगवान का काम समझकर करते हैं तो उससे भगवान की याद बनी रहती है। तो उसी प्रकार क्या भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं? और अगर वो याद न करें तो आप याद ही नहीं कर सकते। एक बात और समझो, अगर हम कृष्ण बोल रहे हैं तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु हमसे बुलवाना चाहते हैं। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाएं, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। अगर हमारे मन में एक बार आता है कि मैं राधा बोलूं तो किशोरी जी चाहती हैं कि आप राधा बोलो। आपको जानती हैं, आपकी तरफ देखा है, तभी आप बोल पा रहे हैं। आपके अंदर जो वृंदावन आना, जो धर्म मार्ग में चलना, ये प्रभु आपको प्यार कर रहे हैं, प्रभु आपको चला रहे। पर ये भरोसा कब होता है? जब संत जन मिलते हैं। एकांत में लंका में भक्ति खूब जोर की विभीषण जी कर रहे थे, लेकिन जब हनुमान जी को देखा
तब कहा आज मुझे पता चल गया कि भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि है, विशेष कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरस हट देना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं सर। हाँ, जब प्रमाण तब मिलता कि हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि है, कृपा है, जब भगवत प्रेमी महात्मा मिलते हैं। बकाया भगवान की कृपा से ही इस मार्ग में कदम रखा जाता है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान का नाम जप सकते हैं। भगवान की कृपा से ही हम भगवत धाम आ सकते हैं, भगवत संतों से मिल सकते हैं। देखो, जैसे विवेक है वो सत्संग में होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध सत्संग, बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग कैसे मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप होता है, भगवान की कृपा से ही हमको ये सब। तो भगवान हमको देख रहे हैं ना। अगर वो देख न रहे होते तो ऐसा संयोग कैसे बनता? वो हर समय देख रहे हैं, पर हम भगवान को देख पाए तब चैन पड़ेगा। वो तो हमें देख रहे हैं, हम भगवान को देख। अब इतना हम भजन करें कि हमारे अंदर लगन लग जाए कि जो भगवान हम पर छुप छुप के इतना कृपा कर रहे हैं वो सामने आवे। अब पर्दा सहा नहीं जा सकता, और जब रोना शुरू होता है एकांत में भगवान के लिए, तब धीरे धीरे पर्दा हटने लगता है। अब बहुत तड़प चुका, हे नाथ हटाओ ये माया का पर्दा, त्रिगुण माया का पर्दा। तो सच्ची आपसे कहते, जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ध्यान में आए या स्वप्न में केवल आए, ऐसे दर्शन होते हैं। वही है, सर्वत्र हैं, बस पर्दा हटा तो वो वही हटाते हैं। अपने बस की बात, अपने तो पुकार सकते हैं। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब हम भगवान के दर्शन के लिए रोना शुरू करते हैं, तड़पना शुरू करते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बहुत करुणामय है, बहुत कृपालु है पर देख नहीं सकते। देखो, आप भगवान के अंश हो ये पता है, पर आपने अपने को देखा है? आप अपने को शरीर मान रहे हैं ना। आप अपने जब भगवद अंश का अनुभव नहीं कर सकते, तो जिनके ऐसे असंख्यों अंश हैं, ये सब असंख्यों अंश ही तो है भगवान, वो अनंत महिमाशाली भगवान को हम कैसे देख पाएंगे? आप अपने को देख पाए? नहीं देख पाए। आप यही कहोगे मैं अपने को रोज देखता हूं शीशा में, तो शरीर को देखते, अपने को तो नहीं देखते। ला है, शरीर तो माँ बाप का है। शरीर तो मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये पांच भौतिक है। शरीर जो है माँ बाप की सामर्थ्य नहीं कि रच सके, है ना। अगर हमारी इतनी अंगुली कट जाए तो दोबारा माँ बाप अगर लगा दें तो बताओ। ये भगवान की रचना है। निमित्त मात्र माँ और पिता को बनाते हैं। अगर माता पिता समर्थ होते तो कितने ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जो संतान उत्पन्न ही नहीं कर पाए। कितने ऐसे हैं भारत में अगर देखा जाए जिनके संतानें नहीं। इसका मतलब है भाग्य के अनुसार निमित्त माता पिता को बनाया और रचना भगवान ने रची। इसमें माता पिता क्या बना सकते हैं? आप विचार करके देखिए, ये सारी की सारी रचना भगवान की है। निमित्त बना दिया, निमित्त बनाया माता, और ये मायाकृत है, पांच भौतिक है। ये मैं तो नहीं हूं। ये शरीर जरूर है पर मैं नहीं हूं। अब जब आप विचार करो कि इसी में रह रहे हैं, कितने साल का शरीर है तुम्हारा? 32 साल। 32 साल एक मकान में रहते हुए हो गए, और ये 3.5 हाथ है। अपने से नापो तो 3.5 हाथ के इस शरीर में रहते हुए 32 साल हो गए, और एक सेकंड भी अपने को आपने नहीं देखा, एक सेकंड भी अपने को नहीं जाना। तो अभी ताकत भगवान को जानने की कैसे आ जाएगी? भगवान को देखने की कैसे? हमारी बात समझ रहे? आप भगवान के अंश हैं, तो आप अपने को नहीं देखा। आप कैसे हैं? कहेंगे गोरे हैं। ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं, ये तो शरीर की बात बोल रहे हैं। आप कैसे हैं पता है? यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? तो सोचिए, भगवान आप यही हैं, लेकिन आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। तो भगवान भी यही हैं, आप उनको भी नहीं देख पाएंगे तब तक जब तक भजन नहीं होगा। खूब भजन करो, पाप नष्ट हो तो ये पर्दा हटेगा, तो आप अपने को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। एक एक कवल भोजन जैसे पाया जाता है तो धीरे धीरे क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि तुष्टि होती है, पर जब तक आधा पेट नहीं पाया जाएगा तब तक तसल्ली नहीं होगी। कोई पूछे, कई दिन का भूखा आदमी हो एकदम, उसको कि खीर कैसी है, वो कहेगा चुप रहो भी, वो पहले पाता रहेगा। जब आधा पेट आएगा
तब स्वाद लगेगा कि खीर बढ़िया है, कढ़ी बढ़िया है, दाल पहले बढ़िया से मतलब पहले तो पाना ही पाना है। तो जन्म जन्मांतर से हम भगवान से बिछुड़े हुए हैं। अभी हमें डट के भजन करना है। भजन में स्वाद नहीं आएगा अभी, पक्का समझ लो। आपको केवल ऐसे करना है गुरु आदेश मान करके कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तो मंगल भगवान जो है उनसे मुझे मिलना है, तो मुझे अब भजन करना है, बस भजन करना है, सुख मिले या दुख मिले। तो जब आप 24 घंटे में 12 घंटे भजन करोगे आधा पेट, तब आपको स्वाद मिलने लगेगा कि राम कहने से कैसा स्वाद आता है, राधा कहने से कैसा स्वाद आता है। फिर आपके सामने झांकी आने लगेगी, अपने आप झांकी आने लगेगी भगवान की। फिर जो दशा होती है, छिन छिन में एक आनंद की लहर अपने प्रीतम। देखो संसारिक प्रीतम मिले तो कैसा लगने लगता है, एक बेपरवाही, एक मस्ती, और संसार का मालिक प्रीतम मिल जाए तो कैसा लगेगा। सोचो, संसार का मालिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा मित्र है या पति है या प्रीतम है या पिता है या माता है, जो भाव कर पाओ। भगवान तो हर भाव स्वीकार कर लेते, मस्त हो जाएगा जी। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। भगवान की जितनी महिमा लीला गुण सुनोगे उतने हृदय पवित्र होगा, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते चले जाओगे। समझ पा रहे हो आप? क्या प्रश्न था आपका? उनका प्रश्न था कि भगवान भी भक्तों को याद करते हैं क्या? हाँ, निरंतर प्रभु ने याद किया, उसका आभास हमें कैसे करवाते हैं भगवान? भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं, तभी तुम याद कर पा रहे हो। अभी इतनी याद करो कि तुम्हें भगवान दिखाई देने लगे, तब समझ में आएगा। अभी तो केवल भरोसे पे चलना होगा, नहीं, भरोसे पे चलना होगा। भरोसे पे जब चलोगे तो तुम्हें कदम कदम पर पता चलने लगेगा कि कोई मेरा रक्षक है, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, वही मेरा भगवान है। वो किसी न किसी रूप में आके हर समस्या का समाधान करता है, और एक दिन फिर वो अपने रूप में आ जाता है। अगर ये ना होता तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया होता। बचपन से लगे हैं और हर कष्ट सा आए, तो अगर वो ना सुख देते, ना उनका परिचय होता, तो आज हम यही कहते कि ये मत लगना। लेकिन हम आपको कदम कदम के कहते हैं, कदम कदम पे अनंत माताओं जैसा दुलार भगवान को। जब भगवान के उस दुलार को तो केवल रो सकते हैं और कोई बात नहीं कह सकते। अगर उनकी बात, उस बात पर ध्यान एकाग्र हो जाए अभी, तो केवल रो सकते हैं। वो उत्तर केवल रोने का होगा और कुछ नहीं। इतना प्यार प्रभु देते हैं, पर वो तब हुआ जब कोई हमारा नहीं, सब प्यार को ठुकरा के एकमात्र प्रभु से अपनापन, और देखा नहीं, केवल सुन के चल दिए। तब वो कि जिसे देखा नहीं उसके प्यार में दीवाने हो गए, तो वो है, वो फिर ऐसा कैसे रह सकता है कि छुपा रहे? नहीं नहीं, वो बहुत, हम तो उनके प्रेम के अंश हैं। वो तो प्रेम समुद्र है। हम एक बार याद करते हो, 1000 बार हमारी याद करते हैं, पर यह अनुभव तब होगा आगे चलकर। पहले विश्वास मानकर चलो कि अगर भगवान हम पर कृपा न की होते तो हमें मार्ग न मिलता, हमें भजन न मिलता, हमें साधु समागम न मिलता। इस विश्वास से चलो, क्योंकि विश्वास से ही भक्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवै न राम। क्योंकि देखा तो है नहीं, केवल संत की आज्ञा मानकर, शास्त्र की आज्ञा मानकर विश्वास से चलते तो निश्चित भगवान मिलते हैं, और रोज मिलते हैं आपसे। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर वो उनका स्वभाव है, वो बड़े छलिया है, वो छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो हटा देंगे, पर्दा हटा देंगे, तब फिर वो अपने स्वरूप में आ जाएंगे। एक त्रिलोचन जी नाम के भगत थे। वो जब ये संतों से सुना कि संतों की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो वो और उनकी पत्नी थी और कोई था नहीं, तो उन्होंने, और व्यापार बड़ा था धन का, तो संत शाला बनवाई संतों के रहने के लिए, और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते, पर व्यापार में भी जाना होता। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों की मन की बात जानकर उनको भोजन पवावे। किसी संत के मन में चल रहा है आज कढ़ी पावे तो कढ़ी बना दे, और किसी के मन संकोची होते हैं, संत जन ना कहें तो ऐसा, यही विचार मन में। तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। तो देखा 14 वर्ष की अवस्था, बड़ा आकर्षण, पर फटे पुराने कपड़े, भगवान, स्वयं भगवान। ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। त्रिलोचन जी ने कहा कि आप क्या सेवा कर सकते हो?
तो उनका वैसे मैं हर सेवा में प्रवीण हूं, आप जो सेवा कराना चाहें। उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। ऐसा नौकर मिलना तो बड़े भाग्य की बात है कि पेमेंट नहीं और भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर ले की तो हमारी पुरानी आदत है। बोले आपके माता पिता? बोले कोई नहीं है, क्योंकि जगत के माता पिता मिलके कौन माता पिता। क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी कहते। वो समझ नहीं पाए, अंतर्यामी भगवान नाम रख करके त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन करके रहे। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और हम 1-2 किलो नहीं पाते, हम कई किलो भोजन पाते हैं। अब समस्या भगवान तो रख ही देते हैं परीक्षा। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। पत्नी से सलाह की, पत्नी ने कहा जब संत सेवा ये करेंगे तो ये जितना पावेंगे हम अपने हाथ से पीसेंगे, हमारा सौभाग्य होगा, हम इनको पवाएंगे। अब वर्षों ये चलता रहा, अब उसको जाने कोई टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। संतों के लिए कोई जरूरत नहीं किसी के छूने की, उत्तम उत्तम पदार्थ भगवान को बनाने में देर लगेगी क्या। अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है, अब भगवान तो विश्व को पाने वाले हैं, विश्व को पवाने वाले हैं, यही तो संहार करते। सबका लय नियमित होता है, अपने में लय करके सो जाते हैं योग निद्रा से। तो उनके लिए 2-2.5 किलो 3 किलो क्या पाना। अब वो 3 किलो पीसना, पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, फिर पवाना, फिर शाम के लिए पवाना, तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबरा गई हो और साल भर से मिली नहीं हो। उनका बताना नहीं, हमारे यहाँ एक नौकर आया, बहुत सेवा करता है पर बहुत खाता है वो, हम ही को पीसना पड़ता है, हम ही को सब ऐसा। और भगवान ने शर्त रखी थी कि जिस दिन बता दोगी उसी दिन हम। अब वो अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने घर में कि सेवक नहीं, तो बहुत पुकारा अंतर्यामी अंतर्यामी। पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? तो उनका हाँ, पड़ोसन से कह दिया। और वो बहुत रोए, ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। बहुत विकल हो गए, सच्चे भक्त थे, संत सेवा करते थे। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई नहीं था, मैं ही था, मैं ही तो। भगवान छलिया है, वो रोज अपने भक्त से मिलते हैं, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। अरे भगवान किस रूप में आप गए, तो हम भगवान बता के थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूं, और हम कहो अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है, और सब में झांक के देखना क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो। जब ऐसा भाव करने लगोगे वासुदेवा सर्वम, तो भगवान छुपेंगे नहीं, फिर किसी दिन भगवान मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। रश्मि जी चित्रकूट से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में काफी दिनों से एक प्रश्न मन में चलता है कि भाग्य और पुरुषार्थ में क्या ज्यादा बलवान है। क्या हम अपने पुरुषार्थ से भाग्य को बदल सकते हैं? महाराज जी, मैंने अपने जीवन में कई बार अगर पुरुषार्थ बलवान पुरुषार्थ किया जाए तो साधारण पुरुषार्थ से प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। अगर बदला ना जा सकता तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। केवल प्रारब्ध के अनुसार ही चलने वाले पशु पक्षियों की तरह हमारा मनुष्य जीवन होता। हमारे मनुष्य जीवन की प्रधानता पुरुषार्थ से ना कि प्रारब्ध से है। प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति हम करते हैं पुरुषार्थ के बल से, पर वो परम पुरुषार्थ है भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना। अगर ये नहीं है तो छोटे मोटे दान पुण्य तीर्थ अवगान से प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमसे कर्म हुए उनका भोग भोगना पड़ेगा। एकमात्र गरज करके भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व शब्द का मतलब होता है संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, सर्व कर्मों का नाश।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और वही प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो हम प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला कथा का गायन, प्रभु की लीला कथा का श्रवण, प्रभु की सेवा और प्रभु की भावना से ही समस्त कार्य। प्रारब्ध अगर न बदलता तो भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती? बिल्कुल प्रारब्ध में किसी के नहीं लिखी भगवत प्राप्ति। भाई कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। उनका परिणाम सुख और दुख होता है, लौकिक। भगवत प्राप्ति तो है नहीं, उसके लिए तो अलौकिक कर्म करना होगा। ये भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला गायन करना, भगवान की आठों पैर भावना में मस्त रहना, ये अलौकिक है। जब तक ये अलौकिक पुरुषार्थ नहीं होगा, अध्यात्म द्वारा पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक प्रारब्ध को रौंदा नहीं जा सकता। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं, परम पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ में बाधा पहुंचा सकता है प्रारब्ध, और कुछ नहीं कर। जैसे इस शरीर में जो कष्ट होता है वो जब बिना भगवान के भजन के उसे सहा नहीं जा सकता। तो प्रारब्ध अपना असर दिखा रहा है और पुरुषार्थ अपना रंग ला रहा है। जो पुरुषार्थ भगवान का आश्रय लेकर भजन किया बचपन से, वो सिंह की तरह दहाड़ रहा है, परास्त करने का नाम ही नहीं। भले मृत्यु अभी हो जाए कोई परवाह नहीं। भीषण हर तरह की परिस्थितियां आती है, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर लो होना, क्या क्या सब। अब जब किडनी फेल तो सब समस्या, और कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं मेरी। क्यों? क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारी प्यारी जो है, प्यारे जो है, हर समय चित्त प्रभु से लगा। क्या समस्या? तो प्रारब्ध अपना जोर दिखाया, पुरुषार्थ ने रौंद के फेंक दिया। अब जब मन चाहे तभी प्रारब्ध शरीर को फेल कर दे, मृत्यु आ जाए, हम भगवान के पास चले गए, हमारा क्या बिगाड़ लिया? अगर भगवान से न जुड़े होते तो ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। नहीं, हाँ, तो प्रारब्ध उनको परास्त करता है जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख होकर भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, वो प्रारब्ध को रौंद देते हैं। बिल्कुल नियत समय पर जैसे बचपन में उठते थे जवानी में, वैसे ही है पूरी दिनचर्या। जो हमारी दिनचर्या निरोग अवस्था में थी, वही रोग अवस्था में क्या बिगाड़ लिया? हाँ, जो पीड़ा है वो और भजन कराती है। जैसे एक गार्ड रख दिया जाए कि हर समय हमें सावधान रखना, ऐसे किडनी हमारी गार्ड है, हर समय में कहती सावधान तुम्हें मरना है। तो राधा 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 राधा। पुरुषार्थ अगर भगवान के आश्रित होकर किया जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती है, और नहीं प्रारब्ध धज्जियां उड़ा देता है। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे आप? हाँ, भगवान का नाम जब भजन रूपी ये परम पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को मिटा सकता है, दूसरा नहीं। कृष्ण दास जी महाराज, महाराष्ट्र से। जी, आपने एक चौपाई लिखा है, नामासी विमुख तो नर पापिया। महाराज जी, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो नाम नहीं जपता है पापी है। ठीक। पाप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो भगवान से विमुख जन है, मृतदेह है, वो केवल खा पी रहे, मुर्दे के समान जीवन है उनका। धौकनी भी तो श्वास लेती है, उनका स्वाद। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। तो जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान का नाम जप नहीं कर रहे, भगवान के ध्यान में नहीं, भगवान के आश्रय में नहीं, तो जीवन का महत्व तो क्या? तिनते खरसूकर स्वान भले, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे, क्योंकि अपने पाप के कर्म को भोग कर उन्नति को ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और हम सबसे ऊपर आकर मनुष्य योनि में नीच आचरण करके अधो योनियों को जा रहे हैं। तो बहुत पाप युक्त जीवन है जो भगवान से विमुख जीवन है, क्योंकि वो सुख की खोज के लिए मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में जाएगा, और विषयों में सुख है नहीं, इसलिए वो नवम खोजेगा। तो धर्म मर्यादा से प्रतिकूल होकर पापाचरण करेगा ही। और जब हम नाम जप करते हैं तो ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, और बुद्धि इसका सारथी है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी ने कहा कि रावण तो रथ में विराजमान हो प्रभु आप, हाँ, तब भगवान ने कहा विजय वाला रथ कुछ दूसरा होता। तो उसमें खास बात जो हमें पकड़नी है, भगवान ने सारथी को बताया, ईश भजन सारथी सुजाना। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है
वो तो सही मार्ग में जाएगा। अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। तो जैसे वो नाम के लिए कह रहे हैं कि नाम जप जो नहीं करता वो पापी पुरुष है, सत्य बात है, सत्य बात है। उससे पाप ही पाप होंगे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है तो पापाचरण ही करेगी। दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ एक अशुभ। जब भगवान का भजन होता है ये दोनों प्रकार से बिलक त्रिगुणातीत है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, ये शुभ कर्म के अंतर्गत नहीं, ये शुभ अशुभ दोनों को हटा करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। शुभ भी बंधन है और अशुभ भी बंधन है। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है। जो नाम जप कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत बना देता है, मायातीत बना देता है, गुणातीत बना देता है, निर्द्वंद बना देता है। तो जीव ना जानने के कारण वो सुख की खोज में मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, तो पाप ही पाप फिर होता है। और जब जीव भजन परायण होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, वो सब में भगवत भाव करके व्यवहार करता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो महापुरुष ने लिखा वो परम सत्य है जी। और क्या महाराज जी इसमें? बस था, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का सत्संग अगर कोई सुना हो, इनमें बैठे थे तो हमने कहा था हम अपने हृदय की बात कहते हैं, सब शास्त्र सम्मत और संत सम्मत कहते हैं कि प्रभु का आश्रय ही सबसे बढ़कर के साधन है। प्रभु का आश्रय, जो विश्वास करके भगवान के चरणों के भरोसे पे हो गया, इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं है। इससे बड़ा, भागवत में 10 हैं तो 10वां है आश्रय, भक्ति में 9 हैं तो 9वां है आश्रय। आत्मसमर्पण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन भक्ति है, निर्भर भक्ति है, प्रपत्ति भक्ति है, शरणागत भक्ति है, ये आश्रय है, भगवद आश्रय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान कहते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया वो तर गया। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। और ये बात बहुत गुप्त भगवान ने कही, सर्वगुह्यतमम, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बात बैठ जाए, प्रवचन करना और सुन लेना ये अलग बात है, लेकिन हृदय में स्थिति आ जाना, ये भगवत आश्रित स्थिति, ये बहुत बड़ी स्थिति है। जो मन वचन कर्म से भगवान के भरोसे होकर निरंतर यंत्रवत चेष्टाएं करता है, ये भगवान करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा से हो रहा है। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, और जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं रही उस हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। जाहि न चाही कबहु कछ तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर लिज के। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये परम सत्य है। यही हर वैष्णव की जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, जो उत्तम अवस्था को प्राप्त है, हर वैष्णव की यही आंतरिक नींव है। भगवद आश्रय बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी और अंते बने, ता बलिवे पे धूर। दृढ़ भरोसा भगवान का। अरे बड़ी मस्ती, भगवत शरणागति होते ही निश्चिंतता, निर्भयता, निशोक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, वो हमारे स्वामी हैं। अरे इतना सोच करके नाचने को मन होता है, नहीं होता? हमारे स्वामी, और वो हमें बहुत प्यार करते हैं। कदम कदम पे पता चलता है हमें कितना वो प्यार कर रहे हैं। छुपे छुपे बड़े छलिया हैं, सामने ऐसे छुप के आते कि हम जान नहीं पाते, और वो हमें दुलार, हम उनके सेवक कहलाते हैं लेकिन वो सेवा करते हैं। हम सेवक कहलाते हैं, सेवा होकर छुप छुप के ऐसे करते हैं कि हम अपने स्वामी को पहचान ही नहीं पाते, और हम जानते हैं कोई सेवक कर गया। वो अरे प्रभु, साक्षात प्रभु ही आते हैं हमारे पास, दूसरा कोई ले जाता, वही विविध रूप धर कर, और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें हर समय आश्रित होकर भगवान नाम जप करते हुए अपनी दृष्टि पैनी रखनी है। न जाने किस रूप में मेरे प्रभु पधार जाए, हेले न जाने किस रूप में नारायण आ जाए, हरि आ जाए, तो हमें सबका सब रूपों में भगवान का आदर सम्मान करना है।
रोज प्रवचन सुनता हूँ, साफ शंका संदेह कुछ नहीं, जी जी खाली दर्शन कर लेते। जी 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 जी। संत जनों को कोई संशय थोड़ी होता है, वो तो भगवत रस का श्रवणेन्द्रिय से पान करने के लिए प्रश्न करते रहते। अब आप पूरी रामचरितमानस, पूरी भागवत, आप जो भी ग्रंथ उठाएं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष प्रश्न कर रहे हैं, तो उन्हें कोई साधन साध्य संबंधी जिज्ञासा थोड़ी है। वो तो भगवत रस का अनुभव, आनंद और नवम नवम, तो उस श्रवणेन्द्रिय से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सर नाना, धरे निरंतर होएन। मेरे प्रभु की नवम नवम चर्चा, नवम नवम आश्रय, नवम नवम महत्व महिमा, ये हम कान से सुने, यही हमारा नशा है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है। आशा बसन व्यसन यात्य नहीं, रघुपति चरित होइता सुनहि। बड़े बड़े महापुरुष खोद खोद करके आपस में परस्पर चर्चा करके, बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, उसी में आनंदित होते रहते हैं।